दोस्तों आदावर से मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। बात हाथरस की। आज अखबार अगर आप खोल के देंगे तो फ्रंट पेज से लेकर बैक पेज तक बस स्पोर्ट्स छोड़ दीजिए, जो बिजनेस आता है वो छोड़ दीजिए, इंटरनेशनल छोड़ दीजिए, तो सिर्फ हाथरस है। इंटरनेशनल पे भी आपको हाथरस मिल जाएगा कि यूएनओ ने भर्तरसना की है। हाथरस कांड में जो हुए बलात्कार, उसके बाद उसमें एक अब षड्यंत्र की बदबू आने लगी है और उसमें षड्यंत्र का एंगल भी आ गया है, जिसके तहत यूपी पुलिस ने पूरे यूपी से 21 एफआईआर और सिर्फ हाथरस से 6 एफआईआर दर्ज की हैं। आगरा के समाजवादी पार्टी आरएलडी और भीम आर्मी के 680 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए। उनके ऊपर धारा 144 तोड़ने का आरोप है। ये लोग, इनकी पार्टी के लोग हाथरस में कानून व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। आप पार्टी के जो राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह, जब जो पीड़िता के पिता से के और परिवार से मिलने गए तो उनके ऊपर एक हिंदूवादी नेता जिसका नाम है दीपक शर्मा, उसने काली स्याही फेंकी। पुलिस ने कुछ नहीं किया। वहाँ जहाँ विरोध चल रहा है पूरी दुनिया में, वहाँ जो कन्विक्ट हैं, जिनको गिरफ्तार किया, जो आरोपी हैं, उनके समर्थन में भी बहुत से लोग खड़े हो गए हैं और इसको जातिवाद के मुद्दे की तरफ मोड़ा जा रहा है पूरे उसको। इस तरीके से अभी हमने बताया कि एक एंगल आया इसमें कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश है सरकार गिराने की। उसी तरीके से ये जातीय जो समीकरण है इसको भी उभारा जा रहा है आजकल बहुत ज़्यादा। बीजेपी के जो एक्स एमएलए राजवीर सिंह पहलवान, उनके घर में एक बहुत बड़ी बैठक हुई है। आरोपियों के समर्थन में वहाँ पे महापंचायत हुई और नारे भी लगे उनके समर्थन में। नवभारत टाइम्स के अगर रिपोर्ट की देखा तो के अनुसार बीजेपी के एक जनप्रतिनिधि और सीओ प्रथम जो हैं सुदेश गुप्त, हाथरस के जो एमएलए हैं राजवीर नागर और नगर पालिका के जो चेयरमैन है आशीष शर्मा जेल में आरोपियों से मिलने गए। पत्रकार ने जब सांसद राजीव से पूछा, जो सांसद गए हुए थे वहाँ पे मिलने के लिए, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने किसी ज़रूरी काम से यहाँ आया था, मैं किसी से जेल में मिलने नहीं आया था, मैं जेल में को विजिट करने आया था। एक लोनी से बीजेपी के जो एमएलए नंदकिशोर गुर्जर ने हाथरस के डीएम प्रवीण कुमार लश्कर पर अपना गुस्सा जाहिर किया है और राज्य सरकार द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने का पर सवाल उठाए हैं। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता पर पुलिस के साथ मारपीट और गांव में घुसने के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई है। कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं पर कथित आपत्तिजनक वीडियो क्लिपिंग जो है वो सर्कुलेट करने पर उनके खिलाफ एफआईआर हुई है। भीम आर्मी के जो हाथरस के शासनी गेट पर उनको रोका गया, रोककर उन्होंने बलवा उधम किया, इसके बाद उनके ऊपर एफआईआर हुई है। वहीं एक पूर्व एमएलए पर पब्लिक मीटिंग करने पर एफआईआर हुई है, समर्थन में जो उसने पब्लिक मीटिंग की थी। लखनऊ में कांग्रेस के एक पूर्व जो काउंसलर हैं शैलेंद्र तिवारी पर आपत्तिजनक पोस्टर लगाने पर एफआईआर हुई है। सहारनपुर के अभिषेक जो शेखावत और ठाकुर सत्यम चौहान पर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री अपलोड करने पर एफआईआर हुई है। अयोध्या में ज्ञानेंद्र चौधरी पर फेसबुक पोस्ट डालने पर एफआईआर हुई है। प्रयागराज में 2 लोग हैं और बिजनौर के असीम चौधरी को प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने पर एफआईआर हुई है। मथुरा में कांग्रेसियों की बड़ी गिरफ्तारियां हुई हैं। इस तरीके से यूपी में चल रहा है। बड़ी सख्ती के साथ लॉ एंड ऑर्डर को लागू किया गया है, लेकिन देर से लागू किया गया है। यानी सांप निकल गया, अब रस्सी पीट रहे हैं उसको। अब पछताए का होते जब चिड़िया छुप गई खेत। जब निकल ही गई बात, पिंजड़े से बाहर चिड़िया निकल गई है, अब तो बोलकर पूरे विश्व में फैल रही है। जैसे हमने बताया कि यूएनओ तक ने संज्ञान लिया हुआ है। कुछ विदेशी एजेंसियां भी, जैसा ये खुद कह रही है यूपी की पुलिस की, कुछ विदेशी एजेंसियां भी सक्रिय हो गई हैं। क्यों हुई सक्रिय? तभी होती है जब हम कुछ कमज़ोर होते हैं, जब कोई गलत काम कर सकते हैं। मैं पहले भी अपने बुलेटिन में कहता रहा हिंद वॉइस से कि इसको
जिस तरीके से डील करना चाहिए था उस तरीके से डील नहीं किया गया। ये प्रजातंत्र है, यहाँ डेमोक्रेसी है, यहाँ समाजवाद है, यहाँ पर डिक्टेटरशिप नहीं चलती कि हमने कह दिया ऐसा होना है तो ऐसा होना है। बड़े ठंडे तरीके से बड़े बड़े मसले भारत में निपटाए गए हैं, आंदोलनों के जरिए निपटाए गए हैं, बातचीत के जरिए निपटाए गए हैं, एक तरफा कार्रवाई करके निपटाए गए हैं। पुलिस के जरिए कोई भी आज तक कानून व्यवस्था लागू नहीं कर पाए, क्योंकि पुलिस ने कभी कानून व्यवस्था लागू की नहीं। पुलिस डंडा व्यवस्था करती थी। हमारे एक शायर दोस्त हैं, वो बड़ा अच्छा शेर कहते हैं पुलिस की लाठीचार्ज पर, लाठीचार्ज भी क्या साज है, लाठीचार्ज भी क्या साज है, बज रहा है और भी आवाज है। लाठीचार्ज कौन कहा कहते लाठीचार्ज हो, तो लाठीचार्ज भी क्या साज है, बज रहा है और भी आवाज़ है। ये बिल्कुल बजता है, लोगों के सरों पे बजता है, कमर पे बजता है, टांगों पे बजता है, कुछ मतलब निकल के नहीं आता है। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, पुलिस के जरिए इमरजेंसी लगाई थी, पूरे देश में इमरजेंसी लगाई, कोई बोल नहीं सकता था, नसबंदी कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। उसके बाद हालत क्या हुई, पूरा खानदान हार गया था उनका, पूरी कांग्रेस हार गई थी, माफिया मांगी उन्होंने, और आज तक इमरजेंसी के लिए बदनाम है कांग्रेस। तो ऐसे नहीं होता है। डेमोक्रेसी में बड़े सहजता से सारी बातें निकाली जाती हैं। गलती जनता की तरफ से होती भी है, गलती सरकार की तरफ से भी होती है। इस गलती को एक दूसरे की तरफ थोपने की बजाय बैठकर इसका सोल्यूशन निकाला जाता है। और जो सरकार चलती है वो सरकार के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा चलती है, ना कि ब्यूरोक्रेट के द्वारा। एक छोटी सी बात है, एक कहते हैं कि गांव से आया है ये आईएएस हो गया। जब वो आईएएस होता तो उसे एक अलग बंगला मिलता है, अलग कार मिलती है, हर चीज़ उसकी अलग हो जाती है, और धीरे 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 वो वास्तविक दुनिया से कट जाता है। फिर वो उसी शान शौकत के साथ जीने लगता है, क्योंकि ये पूरी ब्रीड जो आईएएस आईपीएस की है, ये अंग्रेज़ों की देन है, जो हमारे ऊपर हुकूमत करने के लिए छोड़ी गई थी, और वो आज भी वैसे ही करती है। तो लिहाजा जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हमारे योगी जी हैं, और भी जो मिनिस्टर हैं यूपी के, इनको बैठ के बात करना चाहिए, नेगोशिएशन करना चाहिए। ऐसा हो नहीं सकता है कि कोई मिनिस्टर है किन्हीं लोगों के वहाँ से अच्छे ताल्लुकात ना है जो नेगोशिएशन कर सकें। और हर चीज़ का हल बातचीत है। आंदोलन तो पब्लिक करेगी ही, आंदोलन करके ही तो गांधी जी ने भारत को आज़ाद कराया था। लेकिन सब चीज़ का हल लाठी नहीं है। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।